हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मिस्टर बीस्ट की। तो वो एक नया प्लेटफॉर्म निकाल रहे हैं व्यू स्टैट्स करके। तो बेसिकली ये सोशल ब्लेड का ऑल्टरनेटिव होने वाला है, जहां पर आपको यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स दिखाई देंगे। ये यूट्यूब की एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं, एक क्रोम एक्सटेंशन की तरह ये काम करने वाला है, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितने व्यूज आए, कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज जो आने वाली है वो है थंबनेल एनालिटिक्स। मतलब कौन सा थंबनेल काम करता है, कौन सा नहीं करता। अगर मिस्टर बीस्ट की बात करके चले तो उनको बहुत बड़ा बंदा माना जाता है, जो थंबनेल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनको हम कहते हैं यूट्यूब का गेम समझ में आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब वो प्लेटफॉर्म निकाल रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है और बहुत ही बढ़िया स्टेप है इनका। अगली खबर वायाकॉम 18 की है। तो उन्होंने फेयर प्ले के ऊपर केस किया है। फेयर प्ले बैटिंग प्लेटफॉर्म है, तो उनके ऑपरेटर को भाई गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल को स्ट्रीम किया था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दिस इज नॉट राइट, ये एक तरह का चीटिंग है। आपने किसी के कंटेंट को बिना उसकी परमिशन के अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाया। अब लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी पूरी कहानी जाती है। बाकी अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो बीसीसीआई प्लान कर रहा है T10 फॉर्मेट अगले साल लॉन्च करने का। बहुत जल्दी ये टाइम आएगा जब सिर्फ टॉस पे डिसाइड कर दिया जाएगा भाई कौन जीता कौन आ रहा। पहले टेस्ट होते थे, फिर 60 ओवर होता था, फिर 50 ओवर होता था, फिर T20 आया, अब 10 की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वनडे को T20 बनाया जा सकता है और T20 को आपको मन है तो T10 कर दो। पर वनडे को क्या करो, जैसे टेस्ट मैच होता है, ये सचिन तेंदुलकर का सुना था मैंने कि भाई पहले एक इनिंग होगी 20 ओवर की, उसके बाद दूसरी टीम खेलेगी 20 ओवर, फिर अगर कोई भी टेस्ट मैच की तरह ट्रेल व्रेल होगा तो वो डिसाइड होगा, फिर उसके हिसाब से थर्ड इनिंग खेली जाएगी, फिर फोर्थ इनिंग खेली जाएगी और सब कुछ होगा, लीड ट्रेल सब कुछ दिया जाएगा, फॉलो ऑन वगैरह सब। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होगी, टॉस का जो इतना बड़ा अहमियत रोल प्ले करता है ना, वो उतना कम हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे अगर हम बात करके चले वर्ल्ड कप फाइनल की, मुझे ऐसा लगता है सबने क्रिटिसाइज किया, उस टाइम पे मैंने बोला नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टॉस से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। बाद में ओस के चक्कर में कंडीशंस रिलेटिवली आसान हो गई थी। अगली खबर एमपीएल की है। तो उनकी एक और कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है स्ट्राइकर नाम से। तो बेसिकली एमपीएल के एम्प्लॉयज ने इसको शुरू किया था। तो अभी रिसेंटली रारियो ने इसके ऊपर केस भी किया था। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी का सिस्टम निकाला, उसके बाद इनके लिए सस्टेनेबल नहीं रहा बिजनेस को रन करना और फाइनली ये बिजनेस को बंद कर रहे हैं। 2022 के अंदर ही कंपनी शुरू हुई थी और बंद भी हो रही है। अगर हम डंजो की बात करके चले तो उनके जो पार्टनर स्टोर्स है बेंगलुरु के अंदर, वो टेम्परेरी ऑफलाइन हो गए हैं, पेमेंट नहीं मिली उनको। तो भाई ये दिस इज नॉट गुड, ये खतरनाक डायरेक्शन में जा रही है कहानी पूरी पूरी। अगर हम मेंसा ब्रांड की बात करके चले तो 1317 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जहां पर 329 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। और देखने वाली बात यह है, ये वो कंपनी है जो सबसे फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बनी थी इंडिया के अंदर। 6 महीने में यूनिकॉर्न स्टेटस ले लिया था उन्होंने। $280 मिलियन रेस कर चुके हैं अभी तक। अगर इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करके चले तो 3.9x बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इनके जो लॉसेज है वो 2.4x बढ़ते हुए दिखाई दिए। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बेसिस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर बर्गर सिंह की है। तो उन्होंने नया प्री सीरीज बी राउंड रेस किया है $52 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, पर कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि भाई इतनी वैल्यूएशन पहुंच गई है। इनका ये भी कहना है थर्ड लार्जेस्ट बर्गर मेकर है इंडिया के अंदर। और मैंने इनके साथ में फाउंडर अनफिल्टर्ड कर रखा है, देखना आपको मजा आएगा इनकी स्टोरी जान के ना, किस तरीके से पूरा पूरा ब्रांड बनाया था इन्होंने। अगली खबर कर्नाटका गवर्नमेंट की है। तो 46% डिप आया है एफडीआई के अंदर पहले हाफ ऑफ करंट फिस्कल ईयर के अंदर। और इसका बहुत बड़ा रीजन है स्टार्टअप फंडिंग सूखती हुई दिखाई दे रही है, वही कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एथर की बात करके चले तो हीरो मोटोकॉर्प ने 3% स्टेक्स और एक्वायर कर लिए इनके 140 करोड़ के अंदर। तो मुझे बताओ कितनी वैल्यूएशन हो गई इस कंपनी की इसके हिसाब से, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी 2024 दिवाली तक इनका प्लान है अपना आईपीओ निकालने का, या फिर 2025 की स्टार्टिंग के अंदर निकालेंगे। लेट्स सी इनका आईपीओ किस तरीके से जाता है। सबसे पहले तो ये देखना है भाई ओला का कैसा जाता है। अगले साल चांसेस है कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आएगा, मुझे लगता है कि ठीक ठाक जा सकता है। अगली खबर आरबीएल बैंक की है। तो उन्होंने ओएनडीसी के 8.51% शेयर्स एक्वायर कर लिए 40 करोड़ के अंदर। मोटा मोटी 500 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई यार ओएनडीसी की। ठीक है, मतलब
ज़्यादा भी लग रही थी मुझे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड था, ये था वो था, पर 500 करोड़ इज नॉट बैड। अगली खबर मिंत्रा की है। तो इस फेस्टिव सीजन के अंदर 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ के आसपास मंथली एक्टिव यूजर्स आए हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है उनके D2C सेगमेंट के अंदर। और उनका कहना है जो जेनजी वाला फैशन है ना उनका, उसमें 2.25x का ग्रोथ दिखाई दी है। अभी मिंत्रा ने मिंत्रा मिनी करके भी निकाल रखा है सिस्टम, जहां पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आता है, रील्स की तरह का कंटेंट आता है। और उनका कहना है 1 मिलियन डेली व्यूज भी आ रहे हैं। पता नहीं कौन देख रहा है भाई ये। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो उन्होंने अपना वैल्यू रिटेल स्टोर का प्लान कर लिया है Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर। तो बेसिकली जैसे जूडियो काम करता है, वी मार्ट काम करता है, ये उसी टाइप का काम करेंगे Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर। 500 ज्यादा स्टोर्स खोलने की बात चल रही है और फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर भी ऑपरेट किया जाएगा कई कई जगहों के ऊपर। अब ये जो नई यूनिट है ये रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर आएगी। अगली खबर कोका कोला की है। तो 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर फंडिंग जो जा रही है वो बरकरार है अगर देखा जाए तो। बाकी अगर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दे रही है, 9% ऑफ जीडीपी में पहुंच गई। पिछले कुछ टाइम से जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया गया है ना, हाईवेज रोड वोड इंप्रूव करी गई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट घटी है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनका प्लान ये है कि हमको वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में से आना है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर। जिस लेवल पे हम प्लान कर रहे हैं ना, मेक इन इंडिया करना है, ये करना है, वो करना है, तो लॉजिस्टिक अगर अच्छा हो जाएगा तो लास्ट माइल डिलीवरी सस्ती हो जाएगी। मतलब आपके घर तक जो प्रोजेक्ट आता है वो सस्ते के अंदर आया करेगा। बाकी अगर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात करके चले तो चिप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गवर्नमेंट 10,000 करोड़ की PLI की बात कर रही है, शायद और बढ़ सकता है एक्स्ट्रा। तो गवर्नमेंट सोच रही है और लोगों को इनवाइट किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। अगली खबर इंडिया के हाउसिंग सेल की है। 2023 के अंदर 4.5 लाख करोड़ से ऊपर ये मार्क निकल गया। पिछले साल 3.27 था, तो ये उससे भी ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर एक बैड ट्रेंड की बात करके चले तो रिपोर्ट के हिसाब से 95% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंश्योर्ड नहीं है, और 73% लोग हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी नहीं लेते हैं। दिस इज वेरी बैड यार। ये तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा यार, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए, हर फैमिली मेंबर का होना चाहिए। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करके चले तो उसमें आप टर्म प्लान ले सकते हो, और वो जो भी घर का अर्निंग मेंबर है उसका होना चाहिए, जितने अर्निंग मेंबर है सबका होना चाहिए। और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अगली खबर चाइना से है। तो बहुत सारे चाइनीज़ को, मिलियंस ऑफ चाइनीज़ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया था। मतलब बैंक ऑफ चाइना से पैसा लिया और उसके बाद में पैसा नहीं लौटाया जा रहा। अब ब्लैकलिस्ट की वजह से हो क्या रहा है, पहली बात तो आगे लोन नहीं मिलेगा, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनको रोक दिया जाएगा, जैसे टोल रोड्स नहीं ले सकते, एयरप्लेन की टिकट नहीं ले सकते, इनफैक्ट मोबाइल की पेमेंट भी नहीं दे सकते। तो भाई बहुत गलत सीन हो जाएगा ये। अगर हम बैंक ऑफ चाइना की बात करके चले तो उन्होंने एक डेटा बताया है, 1 सितंबर तक उनका जो अनपेड क्रेडिट था वो पहले हाफ का $12.3 बिलियन का था, जो कि पिछले साल से 3.54% ज्यादा है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। पर एक अच्छा ट्रेंड ये भी है कि चाइना का जो ईवी मेकर है उन्होंने फास्टेस्ट चार्जिंग वाली कैपेसिटी दिखा दी है। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी निकाली है। 15 मिनट में 500 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है आपको 800 वोल्टेज के इलेक्ट्रिक सिस्टम से, और 500 किलोमीटर की रेंज आपको मिल सकती है 12 मिनट के अंदर भी। बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। अगर ये 12 मिनट में 500 किलोमीटर रेंज हो जाएगी ना, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, तो भाई ये सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है। जो हम बातें कर रहे हैं हाइड्रोजन की तरफ, इसकी तरफ, तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन गो टू हो जाएगा। 10 12 15 मिनट तो बंदा वेट कर ही सकता है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट लिक्विड कूलिंग का प्लान कर रही है अपनी AI चिप्स के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर चलता है ना तो उसके अंदर हीटिंग होती है, इसी चक्कर में कंप्यूटर में पंखे लगे होते हैं। तो जब कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल है कि जैसे जैसे गर्माहट बढ़ेगी एफिशिएंसी कम होगी। तो इसके चक्कर में ठंडा करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो फैन लगाए जाते हैं, बेसिक कॉमन तरीका होता है। पर फैन से ज़रा एफिशिएंट तरीके की यहाँ पे बात कर रहा है, जहाँ पर AI चिप के ऊपर लिक्विड कूलिंग डायरेक्टली लगा दी जाएगी। तो बेसिकली जो चिप होगी वो लिक्विड के साथ में अटैच होगी, एक तरह से आप कह सकते हो, और वो लिक्विड ही फ्लो होता रहेगा जिसकी वजह से हमेशा ठंडा रहेगा। तो अच्छी चीज़ है अगर ये हो पाता है तो। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों इसको हाइप किया जा रहा है,
क्योंकि नाइट्रोजन कूलिंग वगैरह वगैरह भी बाकी कूलिंग भी होती है। तो क्या नाइट्रोजन कूलिंग से चिप्स की एफिशिएंसी स्लो हो जाती है, इसलिए इसको यूज नहीं करा जा रहा, या फिर कॉस्ट की बात करके चले तो कॉस्ट बढ़ जाती है इसके अंदर। अगली खबर ओपन एआई की है। तो उनका कहना है सुपर इंटेलिजेंस जल्दी आ रही है, पर वो एक सिस्टम बना रहे हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में एआई इंसानों से ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, पर वो चाहते हैं एक सिस्टम बनाना जिसकी वजह से रेगुलेट किया जा सके एआई को, और वो इंसानों के कंट्रोल में रहे फ्यूचर के अंदर भी। अगली खबर एसबीआई के शेयर प्राइसेस की है। तो वो ऑल टाइम हाई चले गए, मार्केट कैप 5.7 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है। अगर मैं पीएनबी की बात करके चलूं तो उसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है। थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया जो इस कैप से ऊपर गया है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो ऊपर दिखाई दी है भाई मार्केट, आप देख सकते हो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।